धर्म ध्यान करके उज्जवल जीवन बनाना, पापों की धूल ढोके पुण्य के पुष्प पाना, महावीर का नाम लेना, पारस का नाम लेना, महावीर का नाम लेना, पारस का नाम लेना, गौतम गुरु को पाकर नैया हमें तिराना, जीवन सफल बनाना, प्रभु जी के गुण गाना, जीवन सफल बनाना, प्रभु जी के गुण गाना, जीवन नैया की डोरी प्रभु वर को सौंप देना, महावीर का नाम लेना, पारस का नाम लेना, महावीर का नाम लेना, पारस का नाम लेना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता पूज्य गुणी मैया डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, जीवन में जब कुछ अवसर आते हैं, ऐसे अवसरों पर निमित्त जब बन जाते हैं और हमारा उपादान तैयार हो तो आत्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। उपादान यानी क्या? उपादान यानी अंदर की जो भावना होती है, अंदर के जो भाव होते हैं, वह यदि तैयार हो जाए तो कोई भी निमित्त प्राप्त हो जाता है और जीवात्मा के आत्मा का कल्याण हो जाता है। हर एक जीव क्या चाहता है? आपकी क्या तमन्ना है? आपकी क्या इच्छा है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। सबको मोक्ष में जाना है। किसी को मोक्ष के बिना कोई दूसरी अभिलाषा ही नहीं है। अब आपको यहाँ से अहमदनगर जाना है और आप नासिक की ओर चलने लग जाए या गाड़ी में बैठ जाए तो अहमदनगर पहुँचने में कितना समय लगेगा बताइए? शायद नासिक होकर के, फिर बम्बई होकर के, पूना होकर के नगर जाना पड़ेगा। जाओगे जरूर, परंतु घूमते फिरते रास्ता ही उल्टा ले लिया तो घूमते फिरते भी कभी न कभी, यदि एम ही है, पक्का निश्चय ही है जाने का, तो आज नहीं तो कल कभी न कभी पहुँचेंगे जरूर। लेकिन सही रास्ता पकड़ लिया तो आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में अहमदनगर पहुँच सकते हैं। यदि पैदल भी चलना है तो 8 दिन में तो आप अहमदनगर पहुँच सकते हैं। हमें भी मोक्षपुरी में पहुँचना है। मोक्ष में सबको जाना है, भले ही रास्ता लंबे का क्यों न हो, दूर और पास का क्यों न हो, लेकिन हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए। लक्ष्य चुके तो सब कुछ चुक जाता है। कहते हैं जीवात्मा लक्ष्य करके चलते चलते भी बीच में यदि कोई दूसरा प्रसंग आ जाता है ना, तो लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे आप लोग स्थानक में आ रहे हैं,
स्थानक में आते आते आपको कोई मिल गया रास्ते में और उसने कहा कि आज के स्थानक पर आ जाओ, अमुक ठिकाने कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपका बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आएगा, व्याख्यान तो आपको रोज रोज से सुनाला पचे कभी भी। और उस समय में यदि आप स्थानक में आते आते भी आपके कदम उस ओर मोड़ गए, उसी समय में आपको पूरा ज्ञान है कि मुझे जाना तो था स्थानक में, लेकिन यहाँ आ गई हूँ। ज्ञान होते हुए भी आप उधर जाने के बाद खाली मौज मजाक करेंगे, स्थानक तो रोज रोज से आप जाओगे, तो फिर आपको फायदा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहाँ जाकर भी आपके दिल में ये बात रहेगी कि मारसा करने जाऊँ तो उगस याना नादी लागी, मैं आगे आएगी, स्थानक में जाऊँगा तो कई दो शब्द चोखा सुनता। यदि ऐसे भाव है तो आप वहाँ जाकर के भी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि आप उधर बैठे हैं लेकिन आपका मन कहाँ है? स्थानक में। और आप स्थानक में बैठे हैं और स्थानक में बैठे बैठे ऐसे विचार आया, आज मुझे ये काम करना था, आज स्थानक में नहीं आता तो सको तो एक आध दिन नहीं गया स्थानक में तो कई फर्क पड़ जाना रहे, नहीं जाता तो सको तो सामयिक ले ली, स्थानक में बैठे प्रवचन सुना, फिर भी फायदा कुछ है? हम क्या विचार कर रहे हैं, हमारे विचार कहाँ चल रहे हैं, उसका चिंतन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाव से भव सुधरते भी है और भाव से भव बिगड़ते भी है। हमारी भावना कैसी है? हर एक जीवात्मा के दिमाग में विचार तो चलते हैं, बिना विचार का कोई है क्या? जिसको मन है वे सभी जीवात्मा, सन्नी पंचेंद्रिय जीव, जिनको सबको मन है, वो मन वाले व्यक्ति कुछ न कुछ तो विचार चलते ही रहेंगे। शायद शुभ चलेंगे, शायद अशुभ चलेंगे या शुद्ध चलेंगे। विचार तीन प्रकार के होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अब अशुभ विचार आ रहे हैं, उसी समय में फिर विचार करना, अरे जीवात्मा तू कहाँ बैठा है और क्या विचार कर रहा है? ऐसा विचार करोगे तो फिर वापस शुभ में आ जाओगे। मैंने जो सामयिक ली है, मैंने तो सामयिक इसके लिए ली है कि मुझे ये जो संसारी पाप कर्मों में जो है, उस पाप कर्मों से छुटकारा पाना है, इसलिए मैंने सामयिक ली है। लेकिन सामयिक में बैठे बैठे मुझे ऐसे संसार के विचार क्यों आए? ऐसा पश्चाताप करोगे तो पश्चाताप की पावन गंगा में पवित्र बन करके दोबारा जो सामयिक करोगे, वो सामयिक आपकी शुद्ध होती जाएगी। हमें अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर जाना है। जिन्होंने अपने जीवात्मा को शुद्ध बनाया है, उन सब का चरित्र हमने बड़ी साधु वंदना में देखा है। आज अंतिम चरित्र है सीता सती का। जैसे हमने जब बलदेव का देखा, वासुदेव और बलदेव का चरित्र जब देखा था, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, दोबारा सुनोगे तो पता नहीं, तब तक सीता का सारा वर्णन लगभग वापस अयोध्या में आए तब तक का वर्णन हो चुका था। अब अयोध्या तो सीता आ गई है। अयोध्या आने के बाद बड़े हंसी खुशी से सब रहते हैं। वासुदेव कौन? वासुदेव कौन है? राम जी साथ में, लक्ष्मण जी वासुदेव है और राम बलदेव है। तो राज कौन करता है? राज कौन करता है? बलदेव करता है कि वासुदेव करता है? वासुदेव करता है। वैसा ही राम भगवान ने किया। जैन धर्म की दृष्टि से, जैन रामायण की दृष्टि से लक्ष्मण राजगादी चलाते थे। राजगादी पर बैठ करके लक्ष्मण जी सारा ऑर्डर करते थे, लक्ष्मण जी सारा काम करते थे। और बड़े भैया होने के नाते हर बात वे
राम जी को पूछ कर करते थे। अब लक्ष्मण जी के राज में राम जी बड़े सुखी थे। राम की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। राम जी को 4 पत्नियां थी। जो वर्णन आया है जैन रामायण में, जो वर्णन आया है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं तो उस वक्त जन्मी नहीं थी, ना आप जन्मे थे, तो पता नहीं। लेकिन राम जी को सीता के साथ में श्रीदामा, रतिदामा और प्रभावती ऐसी और 3 पत्नियां थी। ऐसी और 3 पत्नियां थी, परंतु सीता सती थी और सती के प्रति उनके मन में राम जी को एक बहुत ज़्यादा लगाव था। जंगल में भी सीता ही साथ में आई थी। कहीं पर भी मैंने भी आज दिन तक सुना नहीं था कि सीता को 4 पत्नियां, जो पढ़ने में आया वो आपको राम जी को 4 पत्नियां हैं वो मैंने भी सुना नहीं था। परंतु जब मैंने पढ़ा है तो वह कहती हूँ, क्योंकि उसके बिना आगे का चरित्र नहीं चलने वाला है। अब राम जी तो सबके साथ में संभाव से रहते थे, लेकिन सौत वो सौत ही होती है, भले ही भगवान की क्यों ना हो। ये जो राम भगवान है, सीता को ज़्यादा प्यार करते थे और दूसरे को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। परंतु लोगों तीनों के मन में ऐसा था कि सीता के प्रति राम को जास्त प्यार है और वे कुछ ना कुछ अवसर ही ढूंढती थी। जब लंका से सीता वापस लौटी तो सीता जी वैसे गर्भवती रहती है। एक अष्टापद पक्षी पता है ना? एक अष्टापद पक्षी जो कितना बलवान होता है, 10 अष्टापद पक्षी मिले तब एक वासुदेव की शक्ति होती है। तो इतने अष्टापद की शक्ति, वो ऐसा अष्टापद विमान से गिर करके और सीता के मुख में 2 अष्टापद पक्षी विमान से गिर करके सीता के मुख में प्रवेश कर रहा है, ऐसा सपना सीता ने देखा। सपना कह दिया राम भगवान को और पूछा राम भगवान को कि मुझे ऐसा ऐसा सपना पड़ा। राम भगवान ने भी जैसे सभी राजा, सिद्धार्थ राजा ऐसे कैसे उमंग से कहते थे आप 2 पुत्रों को जन्म देंगे, वो ऐसे कुल वाले होंगे, ऐसा होगा। लेकिन राम भगवान ने लुखा लुखा कह दिया आप 2 पुत्रों को जन्म देंगे, बस। इसके बाद में कुछ नहीं कहा। सीता को जरा शंका आ गई। वो अष्टापद पक्षी विमान से डायरेक्ट मेरे अंदर जा रहा है, ऐसा स्वप्न देखती तो कोई बात नहीं थी, परंतु वो गिर गए और फिर मेरे अंदर गए, कुछ अशुभ होगा, खूब अनिष्ट का उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। क्या अनिष्ट होगा कुछ समझ में नहीं आता है, विचार करती है कुछ अनिष्ट होगा और ऐसे ही चिंतन में बैठी रहती है, चिंता भी सताती है। अब वह ऐसे ही राजमहल में रहती है, कभी ये चिंता भी है, कभी सुख में है, कभी दुख में है। सुख और दुख तो हर एक के जीवात्मा में आते ही रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं,
जमाने में कहो, जब सीता जन्मी थी उस वक्त कौन सा आरा चल रहा था? बताओ कौन सा आरा था? चौथा आरा था, बराबर है। तीसरा आरा तो खाली ऋषभदेव भगवान ही हुए थे और राम भगवान चौथे आरे के हैं, वो मुनीश्वरनाथ स्वामी के समय के हैं। तो ऐसे चौथे आरे के समय में भी चौथे आरे का नाम क्या है? सुखम दुखम, नहीं, दुखम सुखम। दुखम सुखम, दुख ज़्यादा सुख थोड़ा, तो ये ना होना ही था। भले सुख दिखता है, और अभी पांचवा आरा तो दुखम, दुख ही है, भले मानो सुख, बाकी दुख ही है, क्योंकि शाश्वत सुख की ओर जाने का रास्ता अपना बहुत छोटा हो गया है और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर संज्ञान संठान ये सब ऐसे अभी रहे नहीं है। वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाले तो मोक्ष तक भी पहुँच जाते हैं और साथ ही नरक तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ढीले पहुँचे शरीर वाले आज के ज़माने में ऐसी किसी की ताकत नहीं है कि भगवान ने जैसा कहा वैसा करे। भगवान कैसा कहते थे? भगवान ने क्या कहा है? उत्तराध्याय सूत्र के अंदर समाचारी का अध्ययन आता है, तो समाचारी ने कहा है कि पहले प्रहर में क्या करना? ध्यान। दूसरे प्रहर में स्वाध्याय, और गोचरी पानी का समय तीसरा प्रहर। अब कौन मिलेगा तीसरे प्रहर में गोचरी पानी को जाने वाले? सूर्योदय होते ही पात्र लेके हम लोग निकलते। संज्ञान संठान वैसे नहीं है। सूर्योदय हुआ तो पानी लाना, नवकर्षीय का गोचरी लाना, खाए पिए बिना कोई रह नहीं पाते गए। तो जितना शरीर की ताकत चाहिए उतनी है नहीं, उस कारण से उतना तप, उतनी साधना हो नहीं पाती है। इस कारण से चौथे आरे तक ही मोक्ष था, पांचवें आरे में मोक्ष नहीं है। अब जब वो दुखम सुखम नाम का आरा था तो सीता को भी दुख तो आया ही आया। उस वक्त भी ईर्ष्यालु व्यक्ति थे। अब ये तीनों ही जो पत्नियां थी सीता से ईर्ष्या करती है, और अब गर्भवती रहने के बाद तो और ज़्यादा ईर्ष्या आ जाती है, क्योंकि उसको यदि पुत्र हो गया तो पहले तो वो ज़्यादा मानती है, तो अपने ऊपर तो फिर और ज़्यादा बीतेगी। इस प्रकार से कुछ भी करके उसको कलंकित करना, उसको दुखी करना, ये तीनों ही रानियाँ ऐसा ही सोचती थी। एक बार वो तीनों ही जन सीता के महल में जाती है और इतनी मीठी मीठी बातें करती है। आप सीता को कहती, आप तो रावण के वहाँ रह करके आए ना, 6 महीने तक रहे, तो बार बार आपके पास आता होगा ना? तो सीता बेचारी सीधी सादी सरल थी, उसने कहा हाँ आता था। तो फिर आपने उनको देखा भी तो होगा ना? तो बोले मैं तो ऊंची नज़र भी नहीं करती थी, लेकिन कुछ तो देखा होगा ना, वो आता था तो कुछ तो देखा होगा ना आपने? हाँ देखती तो देखे, सामने आदमी आया तो देखे बिना थोड़ी पता चलेगा कोई आदमी सामने आया है करके, लेकिन मैं नज़र ऊंची नहीं करती थी, मैं खाली नीचे ही देखती थी। तो बोले कुछ तो देखा होगा ना आपने, उसका कुछ शरीर के कुछ तो अंग देखे होंगे ना? बोले मैंने उनके पैर छोड़ करके मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत कुछ मीठी मीठी बातें करके वह तो बहुत सुंदर, रावण तो बड़ा बलशाली है, उसका रूप भी बहुत है, वो उसकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है, तो आपने तो वो सब देखा ही होगा ना? बेचारी सीता भोली भाली थी, वो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अशोक वाटिका में बैठी थी, केवल वो जब आता था बोले उसने आपको बहुत ज़्यादा विनती भी की होगी, बहुत कुछ किया होगा, वो बहुत कुछ करता था, लेकिन तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, इस प्रकार कहा। लेकिन आपने उनके चरण तो देखे हैं ना, तो आप उसके चरण कैसे थे, उसके पैर कैसे थे, वो तो बताओ। तो उसने कह दिया ऐसे ऐसे चरण थे उनके। मज़ा नहीं आ रहा है। क्या कहा तीनों ही रानियों ने? मज़ा नहीं आ रहा, जरा उनके चरण आप जरा ड्रॉ करके निकाल के बताओ ना, तो अच्छी तरह से समझेगा कि उनके चरण कैसे थे। देखो कपटी लोग क्या क्या करते हैं। अब वो बेचारी भोली भाली वो जमीन के ऊपर
रावण के चरण निकालने लग जाती है। और वो अपने कोई भी काम, जो सतिया होती है ना, कोई भी काम करती है ना, तो बिल्कुल ध्यान से करती है। वो अपने चरण निकालने के लिए बैठ गई। बैठी थी, एक जन तो उसके पास में बैठी रही, बाकी की 2 जन गई राम के पास में। और राम भगवान को जाकर के कहती, देखो देखो सीता क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है देखो। और राम आए, राम ने देखा, वो देख रहे हैं और उसके नीचे मोह था। राम पीछे खड़े हो गए तो उसको कुछ दिखा नहीं, केवल ज्ञान तो उनको था नहीं, वो अपनी मग्न होकर के। तो राम जी ने कहा कि प्रियतमा आप क्या कर रही हो। तब जाकर के देखा किसके चरण निकाल रही हो। अब क्या कहेगी, झूठ बोलेगी, वो तो सती थी। उसने कहा रावण के चरण निकाल रही हो। बस शंका का भूत पैदा कर दिया। रानियों ने कान भरने चालू कर दिए। 6 महीने तक रावण के वहाँ रह करके आई। उसको रावण के प्रति इतना प्यार हो गया कि उनके चरण को जमीन पे अंकित करके उनकी स्मृति हो रही है। और राम उनको कहने लगे, क्या आपको रावण का स्मरण हो रहा है। ऐसा कह करके एकदम तट कर दे बोले, आपको स्मृति हो रही क्या रावण की। ऐसा कर करके राम जी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ से चले गए तो सीता के मन में एक डंक लग गया, हो ना हो कुछ तो भी अनर्थ हो गया है। और वे भी कहने लगी कि वो चरण निकालती है, उसकी रावण को उसकी स्मृति होती है, ये सारी बातें। अब देखो बात कैसी थी और बात कैसी बना दी। बात की बतंगर बनते देर नहीं लगती है। और राम के मन में खटका पड़ गया कि इसको आज भी रावण की स्मृति हो रही। फिर दोबारा मन कहता है सीता ऐसी नहीं है। जब अंदर का अंतरात्मा पुकारता है सीता वैसी नहीं है, तब ऊपर का व्यक्ति क्या कहता है, सीता को रावण का स्मरण होता है। एक झूठ बात यदि 10 बार बोली जाए ना तो वह सच साबित हो जाती है और सच दब जाता है। इसकी सच्चाई तो दब गई और ये रानियों की झूठी बात राम जी ने मन में ले ली। अब सीता के साथ में अच्छे रहते नहीं थे। उसमें एक राज्य का अधिकारी आकर के कहता है, राम भगवान गांव में बातें चल रही है, राज्य में बातें चल रही है। एक लंका के अंदर 6 महीने तक रहकर आई है, वो क्या शुद्ध रही होगी क्या। राम भगवान ने ऐसी परीक्षा किए बिना उसको घर में ले ली तो राम को और भी ज़्यादा परेशानी हो गई। फिर मन कहता है सीता वैसी नहीं है। जब अधिकारी ने आकर के कहा तो राम को भी ऐसा लगा कि मुझे इसकी सच्चाई जानना आवश्यक है। इसलिए गुप्त वेश धारण करके, वेश परिवर्तन करके राम नगरी में रात के समय में घूमते। और बहुत देर रात हो जाने के बाद एक धोबी की पत्नी कहीं जाकर के आई और अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उसका पति कहता है कौन है। पत्नी ने कहा मैं आई हूँ। अंदर से वो पति कहता है इतनी देर हो गई आने को, मैं कोई राम नहीं हूँ कि बिना तपास किए तुझे घर में ले लूँ, बिना परीक्षा लिए तुझे घर में ले लूँ, इतनी देर क्यों लग जाती है। राम ने सुना बात तो सही है, बातें तो चल रही है, भले ही सीता सती हो लेकिन ये अपवाद, ये शंका सब राज्य में फैली हुई है, इसके लिए कुछ तो करना होगा। कहते कुछ नहीं है, अपने अपने राज्य में आते हैं। जो सारथी था उसको कहते हैं रथ में सीता को वन में लेके जाना है। सीता को कहते हैं आपको वन में घूमने के लिए जाना है। ऐसा कुछ निमित्त बना करके रथ में बैठाते हैं। सीता अपने चली रथ में बैठ जाती है। वो रथ जंगल के रास्ते से जा रहा है और जंगल में ले जा करके वो सारथी कहता है आपको यहाँ उतर जाना है।
आपको राज्य से निष्कासित कर दिया है। राम भगवान की यही, राम भगवान ने जैसा कहा है मैं आपको वैसा ही कहता हूँ। आप यहाँ उतर जाइए, आगे क्या करना है क्या नहीं करना आप अपना जानो। ये खेद मुझे बहुत होता है कि आपको अकेले को जंगल में छोड़ना, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। जब राम ने ही ऐसा, राजा ने ही ऐसा कह दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सीता को एकदम धक्का सा लगता है, परंतु वह हारने वाली सीता नहीं थी। वह रथ से नीचे उतरती है, थोड़ी देर के लिए तो धप्प करके बैठ जाती है। एक वृक्ष के नीचे बैठी है, चिंतन कर रही है, क्या हुआ, क्यों छोड़ा, अब मेरी हालत ऐसी, यदि बच्चे का जन्म होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, चिंता होने लग जाती है। रोती नहीं है परंतु, क्योंकि वह सती थी। ये सब मेरे ही किए हुए कर्म है, मैंने ही पहले किसी को ऐसा कलंक लगाया होगा, इसलिए मेरे ऊपर कलंक आ रहा है। मैंने किसी का अवर्णवाद किया होगा, किसी के ऊपर उंगली उठाई होगी, तभी तो राम भगवान के मन में मेरे ऊपर शंका आ रही है। ऐसा चिंतन करती है और वहाँ ही बैठी रहती है। उतने में वज्रजंग राजा का मंत्री वहाँ से निकलता है। वह देखता है और ऐसी एक सती जैसी स्त्री जंगल में अकेले बैठी है, सब पूछताछ करते हैं। तब वह मंत्री कहता है, आप चलो मेरे साथ, आप हमारे जो राजा है वज्रजंग वो बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छी तरह से संभाल लेंगे, आप चलो। सीता के मन में फिर डर, वहाँ जाऊंगी और मेरे सिर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं क्या करूँगी, इसलिए वो घबरा जाती है। परंतु वह मंत्री कहता है, आप घबराओ नहीं, हमारे जो राजा है वो बिल्कुल नीतिवान है, सदाचारी है, और जो भी जिसके कोई आधार नहीं है उनके आधार बनने वाले हैं। 12 व्रतधारी श्रावक है, जैन धर्म के अनुयायी है, वो श्रमणोपासक है। आप चलिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और सीता को पूछते हैं सारा परिचय, सीता भी अपना परिचय देती है और सामने से वज्रजंग राजा का भी परिचय प्राप्त हो जाता है। अब उस सारथी के साथ में, मंत्री के साथ में वह वज्रजंग राजा के पास में चली जाती है। अब वहाँ उसको 2 पुत्र होते हैं। अब वज्रजंग राजा विचार करता है कि ये जो दोनों पुत्र हैं, जो राम भगवान के पुत्र हैं, और राम जी के पुत्र को अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए लव और कुश उसका नाम रखते हैं और उन दोनों को शिक्षण लेने के लिए भेज देते हैं। कथा बड़ी लंबी है, समय बहुत हो रहा है, तो वो दोनों को शिक्षण देने के लिए, सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए दूर दूर भेज देते हैं और वह सब गुरु के पास में शिक्षा सीख करके आते हैं। उसमें सरसंधान, बाण विद्या, 72 कला पुरुष की सारी विद्या सीख करके लव कुश आ जाते हैं। परंतु लव कुश के मन में जब विद्या सीखने के लिए गए ना, तो एक प्रश्न, सबके गुरु के पास में जो भी सीखने के लिए थे उनके सबके पिता आते थे, लेकिन अपने पिता कहाँ होंगे, छोटे थे तब तो कुछ समझता नहीं था, लेकिन मन में आ जाता है अपने पिता कहाँ होंगे। अब दोनों जन विचार करते गए, बुद्धिशाली बहुत थे, माता को ऐसे ही पूछेंगे ना तो उनको जरा दुख हो जाएगा, इसलिए ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या करें, पूछना तो पड़ेगा ना। तो एक दिन दोनों भाइयों ने विचार किया, माता को थोड़ा आश्वस्त किया और फिर धीरे से, बड़े विनय से, बड़े प्यार से पूछा, माता जी आप हमारी माता हो, लेकिन हमारे पिता कौन है, हमारे पिता कौन है।
तब सीता एक क्षण के लिए उसके आंखों में पानी आ जाता है कि मैं क्या बताऊं इन बच्चों को, परंतु फिर अपने आप को संभाल लेती है। नहीं, मुझे हारना नहीं चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तब कहती है, अरे आपके पिता तो बड़े महान हैं, राम जिन्हें दुनिया भगवान कहती है, वे आपके पिता भगवान हैं। लेकिन माता जी, फिर भगवान तो कहाँ गए और आप ऐसे जंगल में क्यों गए? तब सारी बात सीता ने जो भी हुई थी, अब बच्चे बड़े हो गए, उनको कहना आवश्यक था, और उन्होंने जितनी बात थी वो सारी की सारी बात कह दी। जैसे ही बात सुनी, लव और कुश को इतना पिता के ऊपर गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। तब सीता समझाती है, पिता के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप उन्हीं का अंश को ऐसा गुस्सा करने से नहीं चलेगा, उनका विनय ही करना चाहिए। आज माता पिता ने थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा भी कर दिया ना, तो बच्चे तुरंत क्या कहते हैं, हाँ जानो जाना माँ से दोनों ठीक है, माना करने तो कहीं ध्यान भी नहीं देते, तो वो ध्यान नहीं रखते हैं। परंतु कितना बड़ा अन्याय सीता के साथ में हुआ था, फिर भी बच्चों को शिक्षा क्या देती है कि माता पिता का विनय करना है, वो तो बड़े महान है, वो बड़े समझदार है, वो बड़े योद्धा है, आपके चाचा लक्ष्मण जी गए, सारा राज्य का वातावरण समझा देती है। और किसी कारणवश एक बार फिर युद्ध होने लग जाता है, और युद्ध में लव कुश सामने से सेना किसकी है? राम और लक्ष्मण की सेना है। युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण सभी सेना हार जाती है, लव और कुश के बाण के आगे सारी सेना हार हार के भागने लग जाती है। और जैसे ही वो सेना भाग जाती है, लक्ष्मण विचार करता है, मेरी इतनी बड़ी सेना और ये दो बच्चे, इनके सामने मेरी सेना टिक नहीं पा रही, ऐसे ये है कौन? तब लक्ष्मण स्वयं युद्ध करने के लिए निकलता है, लेकिन लक्ष्मण के सारे बाण फेल होने लग जाते हैं। अब विचार करता है, क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा या क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। जैसे ही चक्र छोड़ा, चक्र का एक नियम होता है, चक्र भी नियम वाला होता है। क्या होता है नियम? अपने वंश के लोगों को वो मार नहीं सकता है, अपने वंश के लोगों को वो मार नहीं सकता है। अब वो राम भगवान के अंश थे, उन्हीं का परिवार था, उन्हीं के पुत्र थे। वो सुदर्शन चक्र जाता है, लक्ष्मण को लगता है अभी वो दोनों लड़कों के बड़े योद्धा बनकर के मेरे सामने आए, दोनों का शिरच्छेद हो जाएगा और मेरे सामने आकर के वे सिर पड़ेंगे। लेकिन कुछ अलग ही हुआ, वह चक्र जाता तो है, परंतु दोनों को प्रदक्षिणा करके वापस आकर के लक्ष्मण के हाथ में आकर के खड़ा हो जाता। लक्ष्मण और शव हुआ क्या है, उतने में सीता आ जाती है और सीता देखती है युद्ध चल रहा है। सीता कहती है, बच्चों आप किसके साथ युद्ध कर रहे हो? लक्ष्मण भी घबरा गए तो राम भगवान को भी बुला लिया था, राम जी भी सामने आकर के खड़े हो गए हैं। तो सीता कहती है, आप किसके साथ में युद्ध कर रहे हैं? माता जी हमने नहीं युद्ध छोड़ा, हमने कुछ नहीं छेड़ा है, ये सामने चल करके आए तब हमको युद्ध करना पड़ा, लेकिन हम तो इनको हरा करके रहेंगे। सीता ने कहा, ये आपके पिताजी हैं। एकदम शॉक हो जाते बच्चे, तुरंत चरणों में नमस्कार करते गए। इतना होते हुए भी कितनी नम्रता, दोनों ही बच्चे चरणों में नमस्कार करते गए। और राम भगवान को जब पता चल जाता है तो उनके दोनों ही पुत्रों को लेकर के राम चले जाते हैं। अब सीता वापस अकेली रह गई। अब
वो लव और कुश पिता के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माता ने पहले कह दिया आपके पिता जैसा आपको संभालेंगे वैसा ही आपको करना है। आपका जो रामायण चलता है ना वो कुछ और होगा, ये रामायण कुछ और है। जैन रामायण में जो बात आई है वो कहती हूँ, तो वह लव कुश जाते तो है, लेकिन लव कुश जब राम भगवान के सामने आते हैं तो अब राम भगवान को भी ऐसा लगता है, और लव कुश भी कहते हैं हमारे माता को उधर जंगल में नहीं, अभी इधर लेके आ जाना चाहिए ना। तो राम भगवान भी सम्मान के साथ में सीता को बुलावा भेजते हैं। तब सीता कहती है जिस लोक अपवाद के कारण आपने मुझे जंगल में भेजा, आज भले ही मैं वापस राज्य में आ जाऊँ, लेकिन लोक अपवाद तो वैसा कि वैसा बना रहेगा। वो अपवाद तो कभी मिटने वाला है ही नहीं, दोबारा और कुछ सहना पड़े इसकी अपेक्षा कुछ परीक्षा करके लव अपवाद को मिटा दो और बाद में ही मैं आपके पास में आ सकती हूँ। तब राम जी उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। पूरा दरबार भरा हुआ है और उस दरबार के बीच में बड़ा लकड़ी का होम चल रहा है, और इस प्रकार से सीता आती है और जैसे अग्नि के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ कमल का फूल तैयार हो जाता है और उस कमल के फूल में सीता बैठ जाती है। नवकार महामंत्र का जाप करती है। सीता के अग्नि का पानी, सीता जैसे जिस अग्नि में प्रवेश करती है उस अग्नि का पानी पानी हो जाता है और एकदम वहाँ का वातावरण स्तब्ध हो जाता है। सारे लोग सीता की जय जयकार करने लग जाते हैं। तब राम भगवान भी देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मात्र लोगों के अपवाद के लिए मैंने सीता की अग्नि परीक्षा करते हुए भी मैं नहीं डरा। अंदर से सब कुछ समझते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और फिर सीता को अब अग्नि का पानी हो गया, परीक्षा हो गई, तो कहते हैं आप बिल्कुल शुद्ध हो। आज दिन तक आपके साथ में जो व्यवहार किया है उस सब के लिए हम सब क्षमा याचना चाहते हैं। वो जो धोबी था जिसने कहा था कि पता नहीं रावण के घर रह कर के आई है कितनी शुद्ध होगी, वह भी वहाँ ही था, मेरे कारण ये सारा हुआ है, वह भी क्षमा याचना करता है। जो राज्य के अधिकारी है, जो उनकी राम भगवान की दूसरी जो माताएं थी, वो सभी के सभी सीता की क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं चलो अब राज्य के अंदर आप सुख से रहो। कहीं पर ऐसा लिखा है कि वहाँ पर ही भगवान उसको अपने आप में समा लेते हैं, परंतु जैन रामायण में लिखा है सीता कहती है अब मेरा इस संसार में रहने का कोई मन नहीं करता है, मैं तो इस संसार में एक क्षण भर भी अब रहना नहीं चाहती हूँ। और वहाँ से जहाँ साध्वी जी महाराज विराजमान थे वहाँ जाती है और वह संयम लेती है। तब जब साधना आराधना करके संयम लेकर के 12वें देवलोक में वो जाती है। देवलोक में जाने के बाद जैसे उसको पता चलता है कि लक्ष्मण और रावण दोनों नरक में है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लक्ष्मण के ऊपर सीता को ज़्यादा प्यार था क्योंकि जंगल में उन्होंने उसको संभाला था। तब मन में ऐसा विचार आता है कि नरक में दोनों जन हैं, नरक में भी अवधि ज्ञान होता है, नरक में भी अवधि ज्ञान होता है। मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान होते हैं। यदि ज्ञान के द्वारा लक्ष्मण ने जान लिया कि रावण भी मेरे साथ में यहाँ नरक में है, तो ये अंदर अंदर भी युद्ध करने को बैठ जाएगी। इसलिए सीता 12वें देवलोक से लक्ष्मण को कहने के लिए अपना वैक्रिय रूप धारण करती है और लक्ष्मण को कहने के लिए जाती है
कि भले ही यहाँ आपके दुश्मन आप जिसको मानते हैं, लेकिन वो भी भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसलिए आप युद्ध करना नहीं, आप समभाव में रहना, किसी भी प्रकार से मन में द्वेष भाव नहीं लाना। इस प्रकार से सीता देवलोक से भी अपने दियर को दुर्गति ना हो जाए उसके लिए समझाती है। इस प्रकार का सारा वर्णन आता है। जो सीता सती है, जो 12वें देवलोक में जाती है, वहाँ से फिर वापस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और वह मोक्ष महल को प्राप्त करेगी, ऐसा वर्णन है। तो हमने जो बड़ी साधु वंदना में सब देखा है, इस वर्णन को, इसमें कोई भी जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध में यहाँ हमारी अल्पज्ञता के कारण कोई चरित्र में कम ज़्यादा कह दिया गया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तत्समिच्छामि विप्रणम। बाकी का गाथा का वर्णन जो थोड़ी गाथा बची है उसमें कोई चरित्र तो नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ कह देंगे और उसके बाद में परसों से अपना मार्गानुसारी के 35 गुण, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे मार्गानुसारी के 35 गुणों के ऊपर हम विचार करने का भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में भी सीता के समान समता आ जाए और ऐसे समता को धारण करेंगे तो अवश्य सद्गति को प्राप्त होंगे। आज हमारे बोलो भगवान महान